हजारीबाग चुरचू प्रखंड के बहेरा पंचायत अंतर्गत कजरी गांव में मार्शल प्राइवेट बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड उत्पादन केंद्र पर झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जी का आगमन हुआ, जहां सर्वप्रथम हजारीबाग पुलिस महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। केंद्र पर महामहिम समिति के ग्रामीण आदिवासी महिला बुनकर द्वारा निर्मित हस्त निर्मित चूड़ी, लहठी का निर्माण, सोहराय, कलाकृति, चित्रांकन आदि सामान और वस्त्र एवं संचालित केंद्र का निरीक्षण कर आदिवासी महिला उद्यमी से संवाद किए और बाजार तक उत्पादन को भेजकर मुनाफा कमाने की बात बताई। महामहिम समिति को 1 करोड़ रुपए के चेक दिए। प्रदेश की सरकार योजनाएं लागू कर रही है, वो आम आदमी तक पहुंच रही है, उसका लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसकी जानकारी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा एक महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। अपने काम करें और काम का लाभ उठाएं और उससे परिवार की आमदनी बढ़े, उसके हिसाब से काम, उसमें क्या समस्या है इसकी जानकारी लेकर के अगर कहीं स्तर पर कमी है उसको सुधार किया जाए। हम इस बात की जानकारी के लिए आ रहे हैं क्योंकि हम इस प्रदेश में अभी आए हैं, तो इस प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं। हमारा मानना है कि अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर आय भी बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास भी सही ढंग से होगा। इसलिए इस जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ के लोग मेहनती हैं, अच्छे हैं और एक सही ढंग से काम करके आए। क्या देखा सर, इन मार्केटिंग के लिए क्या है? अगर मार्केटिंग तो वास्तव में हम टेक्सटाइल में हम 2 साल रहे हैं मंत्रालय में, इसलिए हम जानते हैं कि आज की स्पर्धा के युग में सरकार समर्थन देगी तभी मार्केटिंग इनकी अच्छी होगी। और आपने देखा जैसे मैं एक शब्द बोल रहा था कि खादी में कभी कभी 50% तक की रियायत दी जाती है, यहाँ पर भी इनको बढ़ाने का काम करना चाहिए। इन लघु उद्योगों को हम सुविधा दें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसके हिसाब से काम हो, इनको पसंद किया जाए, इनको बढ़ावा देने का काम किया जाए। और इसमें टोटल महिला अनुसूचित जनजाति संथाल से बिलोंग करती है और टोटल इसमें 306 मेंबर है। और इसमें समिति में 2 तरह का काम किया जाता है, कपड़ा बुनाई का भी काम किया जाता है और कपड़ा सिलाई का भी काम किया जाता है। और इसमें आज तक महिला पहले 31 महिला लोग पहले से जो काम कर रहे थे, लेकिन आज पिछले साल 2023 से अक्टूबर महीना से एक CCL CSR फंड से हम लोग एक प्रोजेक्ट को प्रकृति के नाम से हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जो CCL द्वारा हम लोग को ये प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, जो 75 ट्राइबल महिला टोटल 47 महिलाओं का हम लोग ये CCL के तहत से ट्रेनिंग किया जा रहा है, जो नेचुरल तरीका से हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में उतारना चाह रहे हैं। तो अभी हमारे नेचुरल डाई का प्रोडक्ट अभी मार्केट की तलाश में है। सर, हम लोग का एक सोच है कि एक स्टेट से लेकर इंटरनेशनल तक हमारा प्रोडक्ट को जाए
जो हमारे आर्टिजन्स, बहुत से आर्टिजन्स जो उनका बुना हुआ चीज़ को सही कीमत नहीं मिल पाती है, जिस कारण से बुनकर लोगों को हरासमेंट हो रहा है, महिलाओं को हरासमेंट हो रहा है। इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमारा हैंडमेड को ये स्टेट से लेकर के, इंडिया से लेकर के ये इंटरनेशनल तक हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च करें। और हमारा भी एक कर्तव्य रहेगा ये प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे यहाँ फिनिशिंग देंगे और क्वालिटी के साथ में हम लोग बेहतरीन को झारखंड का प्रोडक्ट इंटरनेशनल में ले जाने का मतलब ये करेंगे। और झारखंड का समझिए, झारखंड का 24 जिला में से एक छोटा सा गाँव कजरी में नेचुरल डाई का काम स्टार्ट किया जा रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम हो गया सुरेश मुर्मू और समिति का अध्यक्ष के रहने वाली हूँ। देखो हजारीबाग, अभी हम लोग घरे में ही सोहरा पेंटिंग बना रहे हैं। अभी दिल्ली जाने के लिए प्रोग्राम है और इसको हम लोग दिल्ली में जाके मेला लगाएंगे। और इसका जिस तरह से हम लोग का जो कला है सोहरा पेंटिंग का, कि हम लोग को खुशनसीब है कि हम लोग को महिला के लिए इतना हम लोग को सरकार दिए हुए हैं कि हम लोग घर में बैठ के भी हम लोग को बाहर से आके हम लोग को सोहरा पेंटिंग के लिए हम लोग को ऑर्डर दे के हम लोग को बनाते हैं और हम लोग को बाहर से हम लोग को सरकारी तरफ से हम लोग को भेजा जाता है। कितना खुशी है बाहर जाने? बहुत खुशी है हम लोग कि हम इतना पिछले ईयर में ही हम लोग को हेमंत सोरेन इसी का थ्रू से हम लोग GED करके हम लोग गए हुए थे। एयरपोर्ट से कभी ज़िंदगी में एयरपोर्ट में नहीं बैठे थे, लेकिन बैठ के आ गए और हम लोग अपना प्रोग्राम दिखा के भी आ गए और उसी में भी हम लोग सक्सेसफुल करके आए। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? आप लोग यहाँ से आ रहे हैं तो बिल्कुल सामने टुडू सहेरा गाँव के ही जो इसका निर्माण कार्य करते हैं, ये लाख कहाँ से मिलता है? ये लाख का खेती हम लोग को खुद से ही होता है कजरी में। उसके बाद उसका प्रोसेसिंग मशीन भी है, उसी का माध्यम से हम लोग चूड़ी भी बनाते हैं। जी, इस सब का प्रशिक्षण वगैरह भी कहीं होता है क्या? होता है। कहाँ प्रशिक्षण होता है? प्रशिक्षण जो यूनिटी में होता है कजरी में, और चुरचू नारी ऊर्जा फार्मा प्रदूषण कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ही काम। कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया है? हमने सपोर्ट से लिया था 2016 में। 2016 में से आप ये काम कर रहे हैं? जी। किन किन चीज़ों का निर्माण होता है यहाँ? हम लोग का यूनिट में लाका 21 आइटम का बनता है, जैसे फोटो फ्रेम हो गया, शुभ लाभ हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, प्लेट हो गया, चूड़ी हो गया, लाफिंग बुद्धा हो गया, और क्या बोलते हैं दिया हो गया, ये सब हम लोग बनाते हैं। सजावटी सामानों का निर्माण आप लोग करते हैं? जी, और हाथ का बैंगल्स चूड़ी का भी निर्माण करते हैं। इसका बाजार है हजारीबाग में? बाजार भी है, ये हम लोग का बाहर भी जाता है, उड़ीसा हो गया, जयपुर हो गया, ये सब का भी ऑर्डर आता है। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संगीता देवी हुआ, मैं रहने वाली हूँ कजरी का। और धन्यवाद। जिसे कहते हैं, और इसे देखने पर हम लोगों को अपने प्राचीन लोगों की याद आती है कि वो कितने समृद्ध थे, कितने सुशील थे और कितना उनमें जीवंतता थी कि जो नेचुरल चीज़ था, जो प्राकृतिक चीज़ था, उसी से उन लोगों ने पेंटिंग या जो भी ये है उसको बनाना शुरू किया, अपने जीवन में रंग भरना शुरू किया। इस कला को सोहराय कहा जाता है, जो हजारीबाग से ही मिला था। आज भी देखा जाता है तो हम लोगों को बड़गांव की पुरानी में भित्ति चित्र में मिला था इसका ये। और अब तो बहुत तरह की पेंटिंग आ गई है, जो कि आपको कहा जाए तो फैब्रिक पेंटिंग और ये है, लेकिन उस जीवन काल में, उस काल में भी अगर प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक के चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर किसी पेंटिंग को बनाया जाता है तो वो सचमुच उसका हम लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए और इन लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सविता वर्मा, मैं यहाँ पर चरही PHC में पोस्टेड हूँ।